हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। और अगर कोई आवाज़ आ रही होगी यार तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर पे ये आवाज़ ही नहीं है, मेरे घर के बगल वाले घर के है, तो मैं उनके घर पे जाके बंद नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। तो इग्नोर मारना। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था वो रूम में सो गया था, और इधर वांग जी मिंग याओ से बात करने के बाद वो फिर से रूम में आता है और देखता है उसका मोबाइल अभी विंग के हाथ में, और विंग उसको चेक कर रहा है। तब वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, क्या देख रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ और मुझे देखने दीजिए। और ये कह के वो पूरा हर मतलब जो मोबाइल था वो पूरा छान मार रहा था। और इधर जो वांग जी था वो अब अपने वॉशरूम मतलब जो वॉशरूम था वहाँ चला जाता है यूज़ करने के लिए, और फिर वॉशरूम से आता है तो अभी भी विंग देख रहा था। तब वांग जी सोचता है कि विंग धीरे धीरे पॉजेसिव होता जा रहा है, विंग ऐसे पॉजेसिव की तरह कुछ ज़्यादा ही बिहेव कर रहा है। वांग जी को ऐसा लगा, पर वो फिर इस बात को इग्नोर कर देता है। वो फिर कहता है विंग तुम भी अब फ्रेश हो लो, हम नीचे चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और ये कह के वो दौड़ के जाता है वॉशरूम की तरफ। फिर दौड़ के आता है, वांग जी के गोद में चढ़ जाता है और वांग जी को एक किस करता है क्विक। इतना जल्दी किया था कि वांग जी को भी नहीं समझ में आया कि विंग उसके ऊपर कब आके कूद के उसको किस करके चला गया, क्योंकि जब विंग कूदा तब वांग जी ने पकड़ लिया उसके दोनों पैरों को। पर फिर जब विंग उसको थोड़ा सा दूर करके उतरा तब वांग जी ने छोड़ भी दिया, और ये इतने सडन हुआ कि वांग जी समझ नहीं पाया। और जब विंग चला जाता है तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है ये ओमेगा कुछ ज़्यादा ही नॉटी होता जा रहा है। और ये कह के वांग जी फिर वहीं पे बैठ जाता है और विंग का वेट करने लगता है, और बार बार वॉच देखते हुए कहता है विंग कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। तब विंग कहता था हाँ आ रहा हूँ ना, आपको कितनी जल्दी मची रहती है, मुझे आने दो मैं अभी आऊँगा। तब वांग जी कहता है विंग मेरी बात को समझो, हमें जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा नहीं तो अंकल गुस्सा करेंगे विंग। तब विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ ना, आप कितना इरीटेट करते हो हस्बैंड, रुक जाओ ना मैं आ रहा हूँ। और ये कह के विंग फिर कुछ टाइम में आता है और कहता है हाँ ठीक है चलो चलो। तब वांग जी देखता है विंग ने अपने बालों को ड्राई किया ही नहीं। ये देख के वो कहता है विंग तुमने अपने बालों को ड्राई ही नहीं किया। तब विंग कहता है आप ही तो मेरे पीछे पड़े थे, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं कैसे ड्राई करता हस्बैंड, आप तो और हो। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा तुम नाराज़ मत हो, मैं ही खुद ड्राई कर देता हूँ। और ये कह के वो विंग को बेड पे बैठाता है, फिर जाता है हेयर ड्रायर लाता है और विंग के बालों को अच्छे से ड्राई करने लगता है। तब जो विंग था वो अभी आराम से बैठा हुआ था और वो कहता है हस्बैंड मैं आपसे एक बात पूछूं। तब वांग जी कहता नहीं कोई भी बात मत पूछना, क्योंकि तुम्हारे सवाल पूछने की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है जो मुझे फंसा देती है मेरे ही जवाबों में। तब विंग हंसने लगता है और कहता है आप मुझसे इतना डरते हो हस्बैंड, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना डरते हो। ओ माय गॉड मेरा हस्बैंड मुझसे डरता है। तब वांग जी कहता हाँ कुछ भी तुम कहो, मैं कोई भी सवाल के जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सवाल को सुन के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ। तो विंग कहता हस्बैंड क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, आपको मुझे नहीं ऐसे बिहेव करना चाहिए हस्बैंड, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। तब वांग जी कहता अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो विंग कहता है आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे नहीं पता मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है बाबा पूछो। तब जो वांग जी था वो अब घूर के विंग को देखने लगता है, और ड्राइवर उसने रख दिया था। तब विंग उसके सामने कूद के खड़ा हो जाता और कहता है अच्छा बताइए कौन आने वाला है जो अंकल इतनी ज़्यादा तैयारी इतनी सारी प्रिपरेशन करा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया आखिर में कौन आ रहा है जिसके लिए अंकल इतना सारा सब कुछ करा रहा है। तब वांग जी कहता है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए विंग, तुम बस मेरे ऊपर ध्यान दो। तब विंग कहता नहीं हस्बैंड मुझे जानना है, मुझे बताओ कौन आने वाला, अगर आपने नहीं बताया तो मैं तब वांग जी कहता क्या मैं बोलो तो जरा क्या मैं। तब विंग कहता मैं आपके पास नहीं सोऊंगा, मैं चला जाऊंगा दूसरे रूम में। तब वांग जी कहता अच्छा जाके दिखाओ, मैं इसी बात पे तुम्हें बताऊंगा नहीं, और जाके मुझे दिखाना दूसरे रूम में तब मैं तुम्हें बताता हूँ। तब विंग कहता हाँ तो देख लीजिएगा मैं आपके बिना रह लूँगा। और ये कह के वो गुस्से में अब नीचे जाने लगता है। तब वांग जी कहता है विंग सुनो तो मेरी बात, विंग सुनो। पर विंग वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनता है, वो फिर वहाँ से नीचे चला जाता है। और इधर वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता, और इधर कुरैन बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके दोस्त की बेटी आने वाली है, और वो विंग को भी देखते हैं। तब कहते हैं अरे विंग आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें पता है आज मेरी फ्रेंड की बेटी आने वाली है जिससे मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वैसे सब लोग मिल चुके हैं विंग बस तुम ही नहीं मिले हो, तो आज तुम भी उनसे मिल लेना ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है अंकल, और ये कह के वो जाता है और मिंगयाओ और शिचान के पास बैठ जाता है। और इधर वांग जी एक सोफे पे अकेले बैठा हुआ था। तब जो मिंगयाओ था वो विंग से पूछता क्या हुआ विंग, कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ कुछ हुआ है? तब विंग कहता नहीं कुछ नहीं हुआ है काका, मैं बस आपके साथ रहना चाहता, कुछ नहीं हुआ है शाओची, मैं बस आपके साथ रहना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। और ये कह के वो मिंगयाओ के हाथ को हग कर लेता है। और इधर जो लांग शिचान थे उन्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही थी कि
मतलब विंग और वांगजी के बीच में कुछ तो हुआ है, पर वो ज़्यादा इस पे जोर नहीं देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपने भाई के ऐसे शादीशुदा रिश्ते में क्या बोलें, उन्हें किसी के बीच में पड़ने का कोई शौक़ नहीं है, तो उन्होंने नहीं बोला। वैसे ही उनका ओमेगा कम है जो उन्हें परेशान कर डालता है, जो वो दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, तो इसीलिए वो तो नहीं जाने वाले हैं इन सब चक्करों में। और इधर जो वांगजी था वो अभी विंग को घूर घूर के देख रहा था। तभी लान कुनान कहते हैं, वांगजी तुम क्यों विंग को ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, क्या तुम उसे डराना चाहते हो? ये मत बोलो, उसका अंकल उसके साथ खड़ा है और अगर तुमने उसे कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांगजी कहता है, अंकल मेरी हिम्मत है, मैं उसको कुछ बोल दूँ, वो तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ा रहता है। तब लान चाचान हंसने लगता है और कहता है, सही है वांगजी, तुम पहले सबको परेशान करते थे, अब तुम्हें परेशान करने वाला आ चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कह के वो हंसते हैं। तब वांगजी कहता है, गगा ये कोई मजाक नहीं है, और सच में वांगजी मुझे परेशान करके रखता है, मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ गगा, मुझे समझ में नहीं आता है। तब शिचान कहते हैं, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है वांगजी, तुम बस चुपचाप पड़े रहो एक जगह पर, समझे? वे तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, इग्नोर मारो। और तभी बाहर से कार की आवाज़ आती है जो कुरान सुनते हैं और कहते हैं, वो आ गई, मेरी फ्रेंड की बेटी आ गई। और ये कह के कुरान तुरंत खड़े हो जाते हैं। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं, अंकल इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, नहीं तो आपको एक हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, नालायक तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है, बस यही बोलना है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। तब जो मतलब जो लान शिचान थे वो हंसने लगता है और कहते हैं, नहीं नहीं अंकल मेरा ये मतलब नहीं था, पर आप छोटे बच्चे की तरह इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो जैसे लग रहा है कौन आ गया। तब कुरान कहते हैं, हाँ जो भी हो, बट मैंने देखो मैंने शादी ही नहीं की तो मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसका तो उसकी तो बेटी है, और उसको मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने शादी की होती तो मेरा भी बच्चा इतना ही बड़ा होता। तब कुरान कहते हैं, हाँ हाँ जो भी हो अंकल, पर आप इन सबको अभी छोड़ो और अच्छे से, नहीं तो आपका पैर फिसलेगा ना तो आपकी कमर ही टूटेगी क्योंकि आप बूढ़े हो। तब अंकल अपना डंडा उठा लेते हैं और कहते हैं, नालायक अपने अंकल से बात करने की तमीज़ नहीं है। तब जब शिचान थे वो थोड़ा दूर हो जाते हैं और कहते हैं, अंकल मैं बस मजाक कर रहा हूँ, आप मजाक क्यों नहीं समझते हो, मुझे तो समझ में आता, आपको मजाक क्यों नहीं समझ में आता है। तब कुरान कहता है, चुप करो नालायक, तुम एक नंबर के नालायक हो। तब कुरान की बात सुन के जो शिचान थे वो हंसने लगते हैं, पर वो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर सब लोग अब वेट कर रहे थे, तभी वहाँ से दौड़ती हुई एक रेड ड्रेस में, वन पीस ड्रेस थी, जिस रोज़ भागती हुई आती है, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो सच में एक गुलाब का फूल लग रही थी जो बहुत ज़्यादा ही खिला हुआ है, ऐसा फील हो रहा था देख कर रोज़ को। और रोज़ भागती हुई आती और वो अंकल को तुरंत गले लगा लेती और कहती, अंकल मैंने आपको कितना मिस किया, अंकल सच में मैंने आपको बहुत मिस किया। तब अंकल भी गले लगा लेते और कहते, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रोज़, बहुत मिस किया, इतने सालों के बाद तुम आई हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम इतने सालों के बाद आई, आखिर में तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तब रोज़ कहती, अंकल मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी, पर मैं क्या करती, एक्चुअली ना मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं अपनी मास्टर की डिग्री ले रही थी, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो आप तो जानते ही हो कि मेरा बस चले तो मैं हर महीने यहाँ पहुँची रहूँ, और ज़्यादा मेरा बस चल जाए तो मैं आपके घर में ही दिन भर पड़ी रहूँ, पर अफसोस मेरी बस ख़राब है। तब कुरान हंसने लगता है और कहते हैं, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। तब रोज़ कहती, ऑफ कोर्स मेरी ऐसी आदत नहीं जा सकती अंकल, वैसे भी इस घर में बस मैं ही एक थी जो पूरे घर में चहल पहल मचा के रखती, नहीं तो वांगजी और शिचान गगा दोनों के दोनों एकदम वैसे ही थे, खड़ूस और एकदम बोरिंग, जिनके साथ कोई भी रहना पसंद ना करे। तब कुरान हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ सही बात है, तुम ही तो थी जो इन दोनों को, इन नालायकों को कंपनी देती थी, नहीं तो इन दोनों के साथ तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। तब रोज़ कहती, ऑफ कोर्स अंकल मैं थी ना, तो इसलिए मतलब वो अपने आप को थोड़ा खास दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी जो विंग था वो अंकल के बगल में खड़ा था और रोज़ विंग को हटा के वो जाती है और वो अंकल को पहले मतलब हाथ पकड़ लेती है। और इधर जो विंग था वो अब आ जाता है वांगजी के बगल में, वांगजी के बगल में आके खड़ा होता है, पर उसे फिर याद आता है कि अरे वो तो वांगजी से गुस्सा है, वो उसके बगल में नहीं खड़ा होगा। वो चला जाता है मिंगयाओ के बगल में और वहाँ से शिचान गगा को भेज देता है वांगजी के बगल में कि आप जाओ वहाँ पे बैठो, मेरे बगल बैठना मत। और ये कह के वो उन्हें दूर कर दिया था। और इधर जो रोज़ थी वो अंकल को बैठा दी और कहती है, अंकल बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें। तब अंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स रोज़ हम तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे, वैसे भी तुम यहाँ रुकने वाली हो ना। तब जो रोज़ थी वो कहती, अंकल मैं यहाँ, तब अंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स रोज़ तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए लैंड मेंशन में, तुम लैंड मेंशन में नहीं रुक रही हो, तुम्हें लैंड मेंशन में ही रुकना होगा। तब जो रोज़ थी वो कहती, नहीं अंकल मैंने जो एक रूम है ले लिया है होटल में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तब अंकल कहते हैं, नहीं रोज़ तुम अपना सामान कह दो और हमारे कुछ लोग जाएंगे, वो तुम्हारा सामान उठा लाएंगे और तुम यहीं रहने वाली हो, आखिर में तुम हमेशा से यहीं रहती थी, तो अब तुम वहाँ क्यों रहोगे, तुम होटल में नहीं रहोगे, मेरी दोस्ती पर
एक दाग लग जाएगा कि मैं अपने दोस्त की बेटी को अपने घर में नहीं रख पाया, क्या लैन फैमिली अपने दोस्त की बेटी का खातिरदारी नहीं कर सकती? ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम आओगी यहीं रहोगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तब रोज़ कहती है ठीक है अंकल आपकी जैसी मर्जी। और वहाँ पे वांग जी और जो शिचान थे वो एक साथ बैठे हुए थे। तभी रोज़ कुनैन के पास से उठ के जाती और वांग जी और शिचान के बीच में बैठ जाती और दोनों का हाथ पकड़ लेती और कहती है गगा आप कैसे हो और वांग जी तुम कैसे हो? वैसे वांग जी हम दोनों तो सुबह मिले थे पर मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो गई, मुझे तो लगा तुम ऑफिस में होगी, जैसे तुम हमेशा काम करते रहते हो। तब कुनैन हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा तुम दोनों मिल चुके हो? तब जो रोज़ थी वो कहती हाँ मैं जो जो मेरे फादर हैं उनके प्रोजेक्ट की वजह से आई हूँ ना यहाँ पे, यही तो बहाना मिला था अंकल यहाँ आने का, नहीं तो मुझे यहाँ आने का बहाना मिलता तो मैं वांग जी के साथ ही उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली हूँ, तो इस वजह से तो ये सब है, तो हम दोनों मिल चुके हैं। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त वांग जी, ये वैसे भी तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो तुम्हारा बहुत अच्छा साथ देगी, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो तो कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पर्सन तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए ना। और इधर जो रोज़ थी वो शिचान से भी बातें करने लगती और बताइए आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, उनसे भी मतलब तो शिचान तो थे वो बहुत ज़्यादा हंसमुख थे, तो वो स्माइल करते हुए एक स्वीट सी स्माइल अपने फेस पे रखे हुए थे और जो रोज़ थी उसके हर बातों का अच्छे से जवाब दे रहे थे। और वांग जी भी थोड़ी देर बाद रोज़ के हर बातों का जवाब दे रहा था। और ये देख के एक तरफ जो विंग था उसका एकदम माथा ख़राब था हो रहा था और वो अपने मुट्ठी को बना के रखा था, और एक तरफ मिंगियाओ को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कह के वो भी अपनी मुट्ठी बना लेता है। और इधर जो विंग था और मिंगियाओ थे वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को लैन वांग जी और लैन शिचान दोनों इग्नोर ही कर दिए थे, जैसे लग रहा था निगलेक्ट कर रहे हैं। और इस चीज़ से विंग को बहुत बुरा लग रहा था और वो उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। बट मिंगियाओ उसे शांत करता और कहता है विंग तुम मेरे साथ चलो, और ये कह के वो विंग को पकड़ के किचन में लेके जाता है। तब विंग कहता है साउची ये क्या हो रहा है, ये लोग उस लड़की के साथ इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर सकते हैं, साउची कैसे कर सकते हैं? तब जो जो मियाँ था मतलब मियाँ था वो कहता है विंग देखो तुम इसकी टेंशन मत लो, इन लोगों को तो हम सबक सिखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी रात होने दो, रात को आखिर में ये लोग कहाँ जाएंगे, आएंगे हमारे पास ही ना, तब हम इन्हें धक्के मार के रूम से बाहर निकालेंगे, देख लेना। तब विंग कहता हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे भी मैंने हस्बैंड से कह दिया कि मैं आज उनके साथ नहीं सोने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। तब मियाँ कहता हाँ तो मैं भी नहीं सोऊंगा, हम दोनों जाएंगे गेस्ट रूम में सोने के लिए, फिर देखते हैं कि इन लोगों को हमारी याद कैसे नहीं आती है, अभी तो हमें भूले पड़े हुए ना। और ये कह के दोनों किचन में ही बैठ जाते हैं और वहीं से बैठे बैठे ही मतलब नज़र रख रहे थे बाहर। और इधर जो मेड थे वो काम कर रहे थे और वो सोच रहे थे आज दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर उन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग कुछ पूछ लें, तो इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं। और इधर विंग और मिंगियाओ दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ये दोनों कितनी बुरी और मतलब ये लड़की कितनी बुरी है, और इन दोनों के हस्बैंड उन दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो दोनों उठ के चले आए। तभी विंग कहता है साउजी ये लोग तो अब हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अभी तक मेरे हस्बैंड होते तो वो मुझे ढूंढते हुए आ गए होते, विंग तुम कहाँ हो, बनी तुम कहाँ हो, पर आज इन्होंने मुझे देखा ही नहीं, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से इन्होंने मुझे देखा ही नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब जो मियाँ था वो कहता है विंग तुम टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं इन सबको सबक सिखाने का रास्ता ढूंढ लिया हूँ, तुम बस मेरा साथ देना और कुछ नहीं। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपके साथ हूँ, एकदम साथ हूँ। और ये कह के विंग और मिंगिया दोनों अब अपने काम में सोच लिए थे कि उन्हें लगना ही पड़ेगा। और इधर दोनों आते हैं बाहर और चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने हाथ में उन दोनों ने जूस लिया हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पर बैठ के जूस पीने लगते हैं। और पीते हुए बस विंग और मतलब विंग जो था और जो मिंगिया था वो दोनों बस वांग जी और लैन शिचैन और रोज़ को देख रहे थे, एक टक लगा के देख रहे थे। और ये देख के विंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग का मन कर रहा था वो इन दोनों के बीच में जाए और क्या करते उसे भी नहीं पता। तब जो मिंगिया था वो कहता विंग तुम टेंशन मत लो, हम इन्हें रात में देखेंगे, तुम अपना बस गुस्सा शांत रखो। तब विंग कहता हाँ और क्या ऑप्शन ही है, मुझे अपने गुस्से पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब जो मिंगिया था वो कहता है चलो विंग हम थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, वैसे भी यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता है छोड़िए गगा, किस लिए जाएंगे बाहर, वैसे ही दिमाग ख़राब है और बाहर जाएंगे तो और भी दिमाग ख़राब होगा, तो छोड़ इग्नोर करिए। तब जो मियाँ था वो कहता अच्छा ठीक है। और ये कह के वो विंग को बस बैठे देख रहा था। और इधर लैन शिचैन और लैन वांग जी जो रोज़ थी उससे बातें कर रहे थे। हाँ लैन वांग जी
जो था वो शांत था, वो बस जो भी रोज़ पूछ रहे थे उस पे जवाब दे रहा था। पर विंग को यही चीज़ खल रही थी क्योंकि वांग जी किसी की भी बातों का ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करता है, बस विंग की ही बातों का, हर बात का रिस्पॉन्स करता है। और आज वो रोज़ की बातों का रिस्पॉन्स कर रहा था, इसलिए विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो शिशान थे वो तो हंस हंस के बातें कर रहे थे, जो देख के मिंग याओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ज़रूरी है इसके साथ हंसना, वैसे भी ये हमेशा आती है तो मिंग याओ को परेशानी करती है, फिर से आई है परेशान करने के लिए। क्या लांस चैन थोड़ा सा भी उसकी साइड नहीं देख सकते? वो तो जैसे उन दोनों को इग्नोर ही कर रहे हैं। फिर हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो डिनर टेबल था वहाँ पे, क्योंकि अंकल ने कहा था अब चलो डिनर कर लो। आखिर में रोज़ यहाँ पे डिनर करने के लिए आई है, और वैसे भी अब रोज़ यहाँ पे रुकने वाली है। तब रोज़ कहती है नहीं अंकल मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मैंने चेक इन कर लिया है होटल में और मैं 2 दिन से वहीं रह रही हूँ। तब कुनाल कहते हैं देखो रोज़, जब मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ चुकी हो तब तुम चेक इन करके रहती थी, तब वो बात अलग थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम यहाँ पढ़ो और मैं तुम्हें ऐसे वैसे नहीं रहने दूंगा। तुम चुपचाप बस मेरे साथ रहोगी यहाँ पे, और मैं किसी से भी कह के तुम्हारे सामान को मंगवा लूँगा, बस तुम यहाँ रहोगी। तब रोज़ भी स्माइल करते हुए मान जाती है। और इधर जो विंग था उसका तो दिल और भी जल जा रहा था, और यही हाल जो मियाँ था उसका भी था। फिर ये लोग अब बैठ जाते हैं टेबल पे, और टेबल पे कैसे बैठते हैं, कुनाल अपनी जगह पे जो परमानेंट सीट थी वहाँ बैठते हैं। फिर जो वांगजी था मतलब विंग था वो बैठता है, फिर वांगजी बैठता है, फिर जो रोज़ थी वो बैठती है, और फिर लांस चैन बैठते हैं, और फिर जो मिंगयाओ था वो बैठता है। और ऐसे बैठे थे कि जो मतलब वांगजी था और लांस चैन थे वो दोनों रोज़ को खाना सर्व कर रहे थे और कह रहे थे रोज़ ये भी खाओ, ये तुम्हारी पसंद का अंकल ने बनवाया, ये भी खाओ। मतलब वांगजी तो नहीं कह रहा था, वांगजी बस सर्व कर रहा था और वो विंग को भी सर्व कर रहा था, पर जो लांस चैन थे वो कह रहे थे। और इस चीज़ को देख के मिंगयाओ को भी गुस्सा आ रही थी। आखिर में उसका अल्फा उसकी बातें क्यों नहीं समझता है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं, यही सब सोच रहा था मिंगयाओ। और इधर हमें दिखाते हैं अब वो लोग अपना जो लंच था वो कर रहे थे, और जो रोज़ थी वो बातें कर रही थी सब लोगों से। और यहाँ पे जो लांच जानते वो अभी भी हंस हंस के जवाब देते, और वो लोग अपनी बचपन की बातें स्टार्ट कर देते हैं कि बचपन में कैसे वो लोग खेला करते थे। हमेशा रोज़ लान वांगजी और लांच जान के पीछे पीछे रहती थी, उन दोनों के साथ खेलती रहती थी, ये सब बताने लगती। और ये सब सुन के विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तो जल सी हाई हुई पड़ी थी। और इधर जो लांच जानते वो कहते हैं सच में रोज़ वो सब वक्त कितना ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो वो वक्त बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था, काश वो वक्त फिर से आ पाता। तब जो शिया थी वो कहती है हाँ मैं मतलब रोज़ थी वो कहती है हाँ मैं भी चाहती हूँ ये वक्त आ जाए, लेकिन अब अफसोस की बात है नहीं आ सकता है। तब चैन कहते हैं कोई बात नहीं रोज़, ऐसी कोई बात भी नहीं है, और वैसे भी हम अभी भी तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो तुम यहाँ पे आके जब मन करे तब रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे आने के बाद घर भरा भरा लगता है। और ये सब सुन के जो मियाओ था उसे अच्छा नहीं लगता, अरे घर तो भरा भरा विंग के भी रहने पे लग रहा है, विंग भी आया हुआ है। और ये कहते हुए वो अपना मुंह बना था और खा रहा था, और ये बात उसकी कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वो बस धीरे धीरे विस्पर कर रहा था, जिसकी वजह से किसी के भी कानों में उसकी आवाज़ नहीं जाती। उसके बोलने का बस यही इतना मतलब था कि जब से विंग आया तब से भी तो घर में रौनक लगी रहती, और सिया के आने से ज़्यादा रौनक इस घर में है, मतलब विंग के आने से। तो इस वजह से वो ऐसे बोल रहा था, लेकिन उसकी बातें किसी के भी कान में नहीं जाती क्योंकि वो सबसे लास्ट में बैठा हुआ था। और इधर जो विंग था वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, तभी जो वांगजी था वो कहता विंग ये भी खाओ, ये हेल्दी होता है, ये लो हरी सब्जियाँ, और ये कह के वो कुछ सब्जी देता है। तब विंग कहता नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, आपने मेरे प्लेट में ये सब्जियाँ क्यों डाली, मुझे ये नहीं खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, आपने कैसे डाला। तब वांगजी कहता विंग ये कैसा बिहेवियर है, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है विंग, तुम ये कैसे कर सकते हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ सारी की सारी गलती मेरी है, बस मेरी गलती है, और ये कह के वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। पर तभी जो मिंगयाओ था वो जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो विंग था वो अपनी आंखों में थोड़े से आंसू ले लेता है और कहता है गगा मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बाहर, भी मुझे मुझे नहीं रहना है, ये लोग कितने बुरे हैं। तब मिंगयाओ उसे गले लगाता और कहता है विंग देखो तुम्हें लड़ाई लड़नी है ना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, और ऐसे ही कमज़ोर बन जाओगे ना तो ये अल्फा हमें कमज़ोर समझेंगे, हमें इन्हें दिखाना होगा कि हम कितने ज़्यादा मजबूत है। तब जो विंग था वो कहता हाँ आप सही कह रहे हो, मैं खाऊंगा, मैं खा के खूब ताकतवर बनूंगा, और ये कह के वो जाके बैठ जाता है। और इधर जो मिंगयाओ था वो भी बैठ जाता है, अपना खाने लगता है, और वांगजी देखता है कि विंग आ गया, ये देख के उसे थोड़ी शांति होती है, हाँ चलो आ तो गया महाराज। और ये सोच के वो फिर कहता है विंग अच्छे से खाना, पर विंग उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था वांगजी की बातों में, उसे जैसे वांगजी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अंदर से विंग का दिल जल रहा था, उसके खून तो एकदम जल पड़े थे, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है, उसे सहना होगा। और इधर लान कुनाल कहते हैं
सच में रोज़ तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगता है। और ये कह के वो रोज़ को देखते और रोज़ कहती अंकल आप भी बहुत अच्छे हो, आप ना मेरे फादर की तरह हो, एकदम मेरे फादर की तरह। तब जो जो विंग था वो कहता हाँ कहेगी। इस लड़की को बस अंकल को अपनी अच्छी साइड दिखानी है और कुछ नहीं। बस ये कहते हुए वो अपना खाना ख़त्म करता है और फिर उठ जाता है। और पूरी फैमिली भी अब धीरे धीरे अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से उठ रही थी। पर जो लांच जानते उनका तो नज़र मियाँ पे था ही नहीं। वो बस रोज़ से बातें किए जा रहे थे और ये सब देख के मियाँ को भी अच्छा लगता और वो भी जल्दी से उठ जाता है और चला जाता है विंग के पास। और इधर देखते हैं पूरी फैमिली अब हॉल में आके बैठ चुकी थी। वहाँ पे अभी भी वो लोग रोज़ से ही बातें कर रहे थे। अब तो लैन कुनैन भी रोज़ से ही बातें कर रहे थे हंस हंस के। ये देख के विंग और मियाँ को अच्छा नहीं लगता है। तब वो लोग बाहर जाने लगते हैं और विंग कहता है चलो काका वैसे भी यहाँ पे रहेंगे हमारा दिमाग ख़राब होगा, तो इससे अच्छा हम बाहर ही चलते हैं, वैसे भी ये लोग बस दिमाग ख़राब करेंगे। तब मियाँ कहते हैं हाँ सही कह रहे हो विंग, चलो हम बाहर ही ऐसे घूमते हैं गार्डन में। और ये कह के वो चला जाते हैं वो दोनों बिना किसी को बताए। और विंग जाता है कुछ टाइम तक गार्डन में देखता है और वहाँ पे उसके रैबिट्स जो थे वो वहीं पे आराम से पड़े हुए थे। ये देख के भी उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। पर उन रैबिट्स को नींद आ रही थी तो वो सोने की कोशिश कर रहे थे। और इधर मियाँ देखता है तब कहता है विंग उन्हें सोना है ना तो सोने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तब विंग कहता है पर कक्का मुझे उनके साथ खेलना था, आप ये कैसे कह सकते हो। तब मियाँ कहता है विंग देखो रात है ना, तो रात को जो जानवर होते हैं वो सोते हैं, उन्हें सोने दो, वो आराम कर रहा है, तुम इनके साथ कल खेल रहे ना ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है कक्का कल ही खेल लूँगा। और ये कह के वो मुँह बना के आता है मियाँ के पास और मियाँ के साथ अब घूमने लगता है जो गार्डन था वहाँ पे। और कहता है कक्का यहाँ पे कितनी अच्छी हवा लग रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तब मियाँ कहता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें लेके आया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हरी भरी घास है, इतने सारे पेड़ हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आसमान में तारे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तब मियाँ कहता हाँ गग्गा यहाँ पे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और ये कहते हुए वो पूरी जगह घूम रहा था और तभी वो दौड़ के आता है जो मियाँ था उसके पास और कहता है गग्गा गग्गा मुझे एक चीज़ याद आया। तब मियाँ कहता है बोलो विंग क्या याद आ गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब तो विंग था वो कहता है गग्गा आप क्या मुझे हर बार चाहिए होता है कुछ, मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गग्गा। तब मियाँ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा बोलो बोलो तुम्हें क्या कहना है। तब जो विंग था वो कहता है गंगा मैंने सुना है यहाँ पे पुल भी है और मैंने देखा भी था, चलो वहाँ चलते हैं ना मुझे चलना है। तब मियाँ कहता है क्या पुल पे, पर अभी भी रात हो गई है। तब मियाँ कहता है नहीं गंगा मुझे जाना है, चलो ना हम चलते हैं, वैसे भी घर में कोई भी हमारी फिक्र नहीं करता है, चलो हम दोनों वहाँ बैठेंगे। तब मियाँ कहता है अच्छा ठीक है चलो। और ये कह के वो चला जाता है और वहाँ पे जब पिंक जाता है तब देखता है जो पुल था उसके अंदर लाइट लगी हुई थी अंदर और पूरा नीला नीला पुल था। ये देख के भी इनको बहुत अच्छा लगता है और कहता है काका ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब मियाँ कहता है हाँ ब्यूटीफुल तो है। और ये कह के वो पूरी जो मतलब था वो सब देखने लगता है विंग। और वहाँ पर कुछ फेरी लाइट्स भी लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। और इन फेरी लाइट्स को देख के विंग कहता है काका ये कितनी सुंदर फेरी लाइट्स है, मुझे तो पसंद आ गया, मुझे तो एक ही नज़र में पसंद आ गया। तब मियाँ कहता है हाँ ऑफकोर्स विंग तुम्हें पसंद आएगा ही, क्योंकि ये फेरी लाइट्स बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये फेरी लाइट, तो तुम्हें भी पसंद आना तो लाज़मी है। और ये कह के वो स्माइल करता और विंग सब कुछ देखने लगा था दौड़ भाग के। और वहाँ पे जो घास थी वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि घासों पर जो थे वहाँ भी थोड़ी बहुत लाइट्स जल रही थी, जिनको देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था बहुत ज़्यादा। और वो इधर उधर दौड़ रहा था और कह रहा था सच में ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई बहुत पसंद आई। तब जो मियाँ था वो हंसता और कहता विंग बस बस करो नहीं तो गिर जाओगे। तब मियाँ की बातें सुन के विंग कहता नहीं गग्गा मैं नहीं गिरूंगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो थोड़ा और दौड़ता है लेकिन फिर थक जाता और फिर आके मियाँ के बगल में खड़ा हो जाता और कहता है गग्गा मैं तो थक गया, सच में बहुत थक गया। तब मियाँ कहता हाँ थक गया ना तो चुपचाप मेरे बगल में अब खड़े रहो और चलो उधर पानी के पास चलते हैं। और ये कह के वो उसे पानी के पास लेके जाता और विंग वहाँ पे जाने के बाद कहता है गग्गा चलिए इसमें पैर डाल के बैठते हैं। तब मियाँ कहता ठीक है। और ये कह के वो दोनों अपनी पैंट के जो पैंट थी उसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके पैर डाल के बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी जिसमें पैर डाल के बैठे हुए हैं। तब मियाँ कहता हाँ विंग सच में अच्छा लग रहा है। तब विंग कहता वैसे गंगा अगर इस टाइम आइसक्रीम खाने को मिल जाता तो मज़ा ही कुछ और होगा, ठंडी ठंडी हवा है, पानी है ठंडा ठंडा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वाह क्या बात है। तब मियाँ हंसता और कहता विंग तुम्हारा आइसक्रीम खाने का मन है। तब विंग कहता हाँ काका बहुत मन कर रहा है बहुत मन, चलो हम खाते हैं। तब मियाँ कहता अच्छा ठीक है रुको मैं अभी मंगवाता हूँ सर्वेंट से। और ये कह के वो कॉल करता है और फिर सर्वेंट जो किचन में एक मोबाइल लगा हुआ था तो उस पर कॉल जाती है और वहाँ पे जो सर्वेंट्स है वो उठाते हैं। तब मियाँ उनसे आइसक्रीम लाने के लिए कह देता है। तब वो लोग हाँ करके फिर उसके बाद कॉल को रख देते हैं और फिर वो लोग अब
वो आइसक्रीम को निकालते हैं और आइसक्रीम निकालने के बाद वो लोग एक ट्रे में रख लेते हैं और वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तभी जो वांगजी था वो देखता है आइसक्रीम, ये देख के वो कहता है तुम लोग आइसक्रीम कहाँ लेके जा रहे हो इतनी टाइम। तब वो लोग बताते हैं कि मियाओ सर और विंग सर ने मंगाया है, वो लोग बाहर हैं। तब विंग के बारे में सुन के वांगजी कहता है विंग बाहर क्या कर रहा है, उसे सर्दी लग जाएगी। और ये कह के वो सोफे से खड़ा हो जाता है। तब जो सर्वेंट था वो फिर जाने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम्हें लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। और ये कह के वो उसके हाथों से ले लेता है आइसक्रीम का जो ट्रे था उसको और फिर लेके जाने लगता है। तब जो जो लांच चान थे वो कहते हैं चलो वांगजी मैं भी चलता हूँ, वैसे भी मियाँ बाहर ही है तो मैं भी जाता हूँ। और ये कह के वो भी उठ जाते। तब जो रोज़ थी वो कहती है मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ। और ये कह के वो तीनों निकल जाते हैं। और कुरान कहते हैं मुझे तो इन लोगों ने अकेला ही छोड़ दिया, अब मैं ही क्या करूँ, मैं भी अब जा रहा हूँ सोने के लिए, वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये कह के लान कुरान तो चले जाते हैं भाई सोने के लिए। और इधर जो इनकी पलटन थी वो निकल चुकी थी विंग और मतलब जो विंग था उसके लिए और मियाओ के लिए। तब अब हमें यहाँ दिखाया जाता है विंग और मियाओ इंतज़ार कर रहे थे कि आइसक्रीम आएगा फिर वो लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे, कम से कम सब कुछ भूल के कुछ तो अच्छा काम करें। और ये सोच के वो दोनों अभी इंतज़ार ही कर रहे थे। तभी वहाँ पे वांगजी आता है आइसक्रीम का जो ट्रे था वो लेके और कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या है, और ये कह के वो पीछे मुड़ता है। पर जब वो वांगजी को देखता है तो वो खुश हो जाता है कि चलो वांगजी को इतना ध्यान तो था कि विंग वहाँ नहीं है और ये आइसक्रीम विंग के लिए आ रहा है। और वांगजी लेके आया और वो जल्दी से आता और कहता है हस्बैंड आपने मेरे लिए आइसक्रीम लाया। और ये कह के वो आइसक्रीम उठा के खाने वाला था। तब वांगजी कहता है विंग रात को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ऊपर से ठंडा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि नहीं। तब विंग पाउट बनाता और कहता नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आइसक्रीम खाना मेरा बड़ा मन है, बड़ा मन है। तब मियाँ कहता है वांगजी उसे खा लेने दो, वैसे भी उसका मन कर रहा है। तभी लांच चान पीछे से आते हैं और कहते हैं मियाँ तुम्हें भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो मैं क्या करूँगा। तब मियाँ कहता है हाँ जैसे लगता है किसी को फ़र्क पड़ता है। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब मियाँ कहता है, मियाँ की तरफ देखते हुए लांच चान कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब मियाँ कहता है नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। और ये कह के वो मुँह बनाता है। पर लांच चान को समझ में नहीं आई ये क्या चाहता क्या है इंसान, पर कोई बात नहीं। और वो कहते हैं मियाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो अंदर चलो, देखो कितना मज़ा आ रहा था रोज़ से बातें करते हुए, तुम भी रोज़ कुछ तो जानती हो तो तुम भी बातें करो। तब मियाँ मुँह बना लेता है और इधर तब तक रोज़ आ जाती है और कहती है मियाँ तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे, चलो हम बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। और ये कह के वो मियाँ के पास आ रही थी। जब वहाँ पे रोज़ को देखता तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर में ये दोनों भाई आए, चलो ठीक है, पर ये रोज़ की बच्ची क्यों यहाँ पे चली आई। उसे गुस्सा आ रही थी पर वो अपने गुस्से को शांत करता और कहता है आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको जाके सो जाना चाहिए, वैसे भी आप थकी हारी आई हुई हो। तब जो सिया थी वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं थकी हारी नहीं हूँ और मैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आई हूँ तो मैं इंजॉय करूँगा ना। वैसे भी लान वांगजी और लांच चान बहुत अच्छे हैं, बहुत दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं ना, मैंने बताया था ना। तब विंग कहता हाँ पता है आपके बचपन के दोस्त हैं। और ये कह के विंग मुँह बनाता है। तब वांगजी कहता है विंग चलो रूम में तुम जाके सो जाओ। तब विंग कहता है क्यों आप क्या करोगे। तब लान वांगजी कहता है मुझे कुछ काम है मैं अभी आऊँगा। तब विंग कहता है हाँ मुझे सोना ही नहीं है। और ये कह के वो मियाँ का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो काका यहाँ से, वैसे भी इन लोगों ने आगे हमारे सारे मूड स्पॉइल कर दिया। और ये कह के वो मियाँ का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ लेके जाने लगता है। तब शिचान कहता है अरे विंग तुम जा रहे हो तो जाओ, मियाँ को छोड़। तब मियाँ कहता है हाँ तुम्हारे पास क्या हो गया, कौन रुकेगा, मैं तो जा रहा हूँ। और ये कह के वो भी विंग के साथ वहाँ से चल जाता है। और इधर लान शिचान को और लान वांगजी को समझ नहीं, ये दोनों आखिर में यहाँ से क्यों चले गए भाई, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, वो अब पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी जो रोज़ थी वो उसके पैर में हल्का सा चोट लग जाता है, मतलब उसका जो सैंडल था वो मुड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रास थी तो मिट्टी में उसका सैंडल अंदर चला गया था मिट्टी के, तो इसलिए उसका पैर मुड़ गया। तब वो चिल्लाती है। तब वांगजी कहता है काका आप जाके रोज़ को देखो, मैं जाके विंग को देखता हूँ। तब जो शिचान थे वो कहते अच्छा ठीक है वांगजी तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो रोज़ के पास चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो विंग के पीछे आने लगता है। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अब आ चुका था रूम में, गेस्ट रूम में, और वहाँ पे आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता है अब ये डोर नहीं खुलेगा, अब उन्हें अंदर आने को नहीं दिया जाएगा। तब विंग कहता है विंग मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है हम उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। तब विंग कहता है हाँ काका यही करना है, अंदर आने नहीं देना चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो देखता है मियाँ को, फिर वो जाता है और वहाँ पे जो जंगला था आई मीन विंडो को खोल के वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तब मियाँ कहता क्या हुआ विंग। तब विंग की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहता गगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गगा, सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता गगा, कोई भी नहीं करता। तब मियाँ कहता है हे विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे बहुत लोग प्यार करते हैं, तुम ऐसे रो मत। तब विंग कहता नहीं गगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता गगा। हस्बैंड को देखिए वो बस उस लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे
बिल्कुल पसंद नहीं काका, बिल्कुल पसंद नहीं काका, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है काका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये कहते हुए वो रो रहा था और इधर जो मियाँ था वो शांत कर रहा था और कह रहा था विंग शांत हो जाओ विंग, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए विंग। और विंग का जैसे दिमाग थोड़ा सा अजीब तरह बर्ताव कर रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था, वो रो भी रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मियाँ को वो क्या करे। तभी वांगजी आता है और वो डोर खोलने के लिए कहता है, पर जो विंग था वो हाथ पकड़े था, कहते नहीं 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 काका, डोर डोर नहीं खुलेगा, डोर नहीं खुलेगा चाहे जो हो जाए, ये इंसान अब रूम में नहीं आएगा, नहीं आएगा काका, नहीं आएगा। और ये कहते हुए वो पूरे रूम में ऐसे तेज तेज से चलने लगता है, जो देख के मियाँ कहता है विंग शांत हो जाओ, विंग शांत हो जाओ। लेकिन विंग अजीब ही तरह बर्ताव कर रहा था, जो देख के मियाँ भी थोड़ा घबरा जाता है, कहीं कहीं उसके पैनिक अटैक कहीं ट्रिगर तो नहीं हो गया। मियाँ तो इस बात से डर चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और वैसे भी दोस्तों, ये वीडियो मेरी 2 बार डिलीट हो चुकी है, पता नहीं क्यों। कल इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग की, दोनों बार डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जब तीसरी बार रिकॉर्ड करना पड़े एक ही पार्ट, मन बिल्कुल नहीं लगता है। पर कैसे भी करके मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ही ली, भगवान करे ये ना डिलीट हो, नहीं तो फिर से और रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत रह ही नहीं जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जैसा भी लगा हो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ, एक यूट्यूब में न्यू फीचर आया है हाइप का, तो हाइप भी कर देना, जैसे मेरी वीडियो और भी थोड़ा अच्छे से प्रोग्रेस कर लें, ठीक है। क्योंकि यार मेरे व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ हाइप कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।